शायराना अंदाज में कहना चाहेंगे, हम परिंदे अपने सपनों का दम यूं ही नहीं घुटने देंगे। हम परिंदे अपने सपनों का दम यूं ही नहीं घुटने देंगे। ऐ सरकारी नौकरी, कम से कम तुम्हें अपना दुल्हन बना के दम लेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी एक्सप्रेस में। और आज का यह जो क्लास है, रेशियो का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास ले रखा था और जितना भी सवाल 2 क्लास में कराया था उसके आगे मैं अब आपको लेकर चलूंगा। सवाल उधर साइड में आपको दिखेगा, हालांकि छोटा सवाल था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया, क्योंकि सवाल को देखने से ज़्यादा आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तब समझने में आसानी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है x बराबर 1/3y और y बराबर 1/3z। ई तो हो गया इंग्लिश भाषा CBSE वाला। अब देखिए स्टेट बोर्ड वाला भाषा, एकदम देसी भाषा क्या है इसका, उस पर गौर करते हैं। कह रहा है ना कि x जो है y के 1/3 है, मतलब x जो होगा y/3। x क्या है? y/3। और y जो होगा z का आधा होगा, बटा 2 का मतलब आधा, y z का आधा। अब इसी पर काम खत्म। z का आधा y होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन से देखते हैं। प्रोसेस में तो हम जाएंगे नहीं, ऑप्शन से ही देखेंगे। तो देखिए z का आधा y, z का आधा y, z का आधा y, z 6 है और 6 का आधा 3 हो गया। बोलिए कोई डाउट है? नहीं। अब कह रहा y/3 होगा x, तो y में 3 से भाग देंगे तो x हो जाएगा। तो y है 3, 3 में 3 से भाग दे देंगे तो 1 आना चाहिए, आ रहा है, आ गया ना 1, मतलब पहला ऑप्शन सही। इधर उधर का फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, यदि है तो वो दिमाग को बचा के रखिए, शादी के बाद काम देगा। आइए दूसरा सवाल की। चलिए तो देखेंगे अब अगला सवाल को। सवाल उधर साइड में आपको दिख रहा होगा और मैं इधर अपने बुक से देख रहा हूं। कह रहा है a b का 3/7, मतलब समझिएगा, मतलब यह ना हुआ कि a जो होगा b का 3/7। का मतलब तो बचपने से जान रहे हैं कि गुना होता है, तो आप कह सकते हैं a बराबर b गुना 3/7। वैसे ही आगे कह रहा है b c का 2/3 है, इसका मतलब b बराबर c गुना 2/3। वैसे ही आगे है c d का 1/2, मतलब ये हुआ कि c बराबर d गुना 1/2। अब कह रहा है a b c d का रेशियो बताइए। बता देते हैं, तुरंत बता दिया जाए। कह रहा है d का आधा c होगा, तो कौन कौन ऑप्शन में d का आधा c है? d का आधा c, a b c d, d का आधा c, यहाँ भी d का आधा c, यहाँ पे d का आधा c नहीं है, तो ऑप्शन c नहीं होगा। तो कौन कौन हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। आइए देखते हैं। तो d का आधा c बोल दिया और कह रहा है c गुना 2/3 b होगा। तो c का वैल्यू 21 है, इसमें 2/3 से गुना कर देंगे तब b का वैल्यू आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में देखिए b का वैल्यू 14, तो 14 आएगा क्या? इसको कैलकुलेट करने पर 3 से काटेंगे, 7 गुना 14 का, हाँ भाई। तो ध्यान दीजिएगा, c का 2/3 14 आया, जो b के बराबर है, यही बात बोल रहा है। यहाँ तक ठीक ठाक आगे बोल रहा है। अब जितना b है ना उसका 3/7 a होना चाहिए, तो b तो 14 है, 14 का 3/7 6 होना चाहिए, हो रहा है 6, 2 तिहाई 6। तो 14 का 3/7 मतलब 14 का मतलब b का 3/7 a होना चाहिए। तो a तो आ गया ना 6, b का 3/7 6 आ गया,
मतलब पहला ऑप्शन सही है। यदि पहला नहीं होता तो अगला ऑप्शन चेक करते। तो चलिए दूसरा सवाल खत्म हुआ, अब तीसरा में आते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है क्या, कह रहा है ए बी से 40% अधिक है। ए जो है बी से 40% ज्यादा है, तो बी से 40 ज्यादा, बी से 40 ज्यादा ए होगा, तब बी 100 होगा, तो बी से 40 ज्यादा ए मतलब ए 140, 40 ज्यादा का मतलब ए 140। तो रेशियो में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। आगे और भी कुछ बोल रहा है, कह रहा है बी सी से 20% कम है, तो बी जो है सी से 20% कम, सी से कम है तो सी को हम 100 ले लेते हैं। सी को कितना, 100। अब आप कहिएगा कि मास्टरवा अपने पढ़ रहा है, अपने लिख रहा है, अपने सीख रहा है, हम तो सीखवे नहीं किए। तो ध्यान दीजिएगा, सीधा बात है, जेकरा से कम बोले या जिससे ज्यादा बोले उसको 100 लेंगे। कितना लेंगे, 100। ए से कम बोलेगा तो ए 100, ए से ज्यादा बोलेगा तो ए को 100 लेंगे। ए से 20 ज्यादा, इसका मतलब ए 100 होगा, तब बी 20 ज्यादा का मतलब 120। अब बात समझ में आया। वैसे ही कम बोलेगा, ए से बी 20% कम है, तो ए को ना 100 लीजिएगा। अब कहिएगा ना हम मानवे नहीं करेंगे, मानना पड़ेगा आपको। देखिए कह रहा है ए से 20 कम बी है, तो ए 100 होगा, तो ए से 20 कम 80, बी कितना होगा, 100 से 20 कम 80 होगा। बात समझ में आया होगा। चलिए तो सी से 20 कम ए है, तो सी से कम है तो सी को 100 लेंगे, लेंगे ना। अब बी 20 कम, 20 कम का मतलब 80 हो जाएगा। सवाल में अब बोलता है ए अनुपात सी बताइए। क्या बताना है, ए और सी का रेशियो, ए सी का रेशियो। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी सवाल में शुरू वाला और लास्ट वाला का रेशियो पूछेगा, तब फर्स्ट वाला में फर्स्ट वाला से गुना, लास्ट वाला में लास्ट वाला से गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा कि यह बात हमरा बुझावे नहीं किया, अब बुझा जाएगा। देखिए कैसे समझ में आया। शुरू वाला और लास्ट वाला का रेशियो पूछेगा तो शुरू वाला का शुरू वाला के साथ गुना। देखिए दो गो रेशियो है ना, तो इसका फर्स्ट टर्म 140 है, इसका फर्स्ट टर्म 80, तो फर्स्ट को गुना करेंगे तो फर्स्ट का रेशियो, और लास्ट को गुना करिएगा तो लास्ट वाला का रेशियो निकलेगा। तो ए और सी का रेशियो निकल गया। ए फर्स्ट में है, सी लास्ट में है, फर्स्ट लास्ट वाला का रेशियो ऐसे ही निकालेंगे। दो रसगुल्ला से दो रसगुल्ला खत्म। यहां पे इसको काटेंगे 4 गुना 8 50 गुना 100, 2 गुना 4 25 गुना 50, मतलब इधर आपको 14 गुना 28 लौका, इधर आपका केवल 25। तो ए सी का रेशियो हो जाएगा 28 अनुपात 25। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबा देना। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की। चलिए अगला सवाल उधर साइड में दिख रहा होगा आपको, कहा क्या रहा है, ध्यान दें। बहुत ही शानदार तरीके यहाँ पे बताया जाएगा अगला सवाल के लिए। कह रहा है ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी बराबर 11 अनुपात 9। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का रेशियो इतना दे रहा है, तो सवाल में आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी बराबर क्या है, ए बी का रेशियो पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सवाल के नस को तोड़ना क्या है। तो ए और बी का योग मालूम है और ए बी का अंतर मालूम है, तो इससे आप ये बात कह सकते हैं ना कि ए और बी दो गो संख्या है। क्या गो संख्या है, 2 संख्या है, और 2 गो संख्या का योग मालूम है और वह दोनों का अंतर मालूम है। ए बी का योग मालूम और ए बी का अंतर मालूम है। तो जब कभी भी 2 गो संख्या का योग और वह दोनों का अंतर मालूम हो, तो बड़का निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, और छोटका निकालना है तो घटा के 2 से भाग।
बात समझ में आया? अब कहिएगा कि हम तो समझ में नहीं किए। तो आपको क्या समझ में नहीं आया वो मैं जान रहा हूं। आपको कौन सा बड़ा वाला संख्या है, इसमें कौन छोटा है, यह समझ में नहीं आया। तो इसको समझने का सीधा तरीका, जेकरा आगे माइनस लगा हुआ रहेगा वो छोटका संख्या, कैसा वाला? छोटा वाला। जिसके आगे माइनस लगा हुआ रहेगा वो छोटा वाला। तो दूगो में छोटका पता चल जाएगा, तो बाकी जो एगो बचेगा वो बड़का होगा। तो बी में माइनस लगल है तो बी छोटका, तो ए हो जाएगा बड़का। कोई दिक्कत है? ए बड़का होगा ना, तो ए बड़का बी छोटका। आज से ध्यान में रखिएगा, जेकरा में माइनस लगल रहेगा वो छोटका, अब बाकी जो बचेगा वो बड़का। तो चलिए, बड़का निकालना है तो क्या करेंगे? जोड़ के दूसरे भाग छोटका निकालना है, घटा के दूसरे भाग। ऐसा कब करना है? तो जब दूगो संख्या का योग और वही दोनों का अंतर मालूम रहेगा तब। तो देखिए, ए निकल जाएगा 11 में 20 बटा 2 10, अब बी हो जाएगा 11 में से 9 घटेगा 2, 2 में दूसरे भाग देंगे तो 1, तो बी का वैल्यू 1। पूछ रहा है आपसे ए अनुपात बी, ए बी का रेशियो पूछ रहा है। ए 10 के रेशियो में, बी 1 के रेशियो में। हो गया आपका आंसर, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल को। सवाल समझ में आ रहा है? लाइक के बटन को तोड़ देना है। चलिए तो अगला सवाल पे गौर करेंगे। सवाल साइड में दिख रहा होगा, इधर मैंने लिख भी दिया। सवाल क्या कहता है? तो कहता है a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है। तो आपको बताना है a b और c का रेशियो क्या होगा। एकदम नॉर्मल सवाल है, और नॉर्मल है तो इसको तो एकदम चोखा बना देंगे। देखिए कैसे कैसे क्या बोला। a प्लस बी का रेशियो 6, b प्लस c का रेशियो 7 और c प्लस a का रेशियो 8। निकालना है आपको रेशियो a b c का अलग अलग, साथ में नहीं, अलग अलग रेशियो बताना है। तो ध्यान दीजिएगा करना क्या है। इस सब में कुछ करना ही नहीं है, सीधा देखिए। यदि हम इस सब को जोड़ेंगे तो a यहाँ भी a यहाँ भी, तो 2 a हो गया। कितना a? 2। आगे भी जोड़िए, b b, कैगो b? 2 b। c और c, 3 c हो जाए, सॉरी 2 c हो जाएगा। तो देखिए इसको हम जोड़े तो 2 a 2 b 2 c मिल रहा है। तो हम तो बच्चा नहीं है, एकदम बच्चा वाला काम नहीं करना है। ये जो अभी वैलेंटाइन आता है, इसे तो बच्चा मनाता है। आप लोग बड़ा है, सीधा करवा चौथ का इंतजाम कीजिए। चलिए देखिएगा इधर, तो 2 a 2 b 2 c जोड़ दिए तो 2 हो गया, और 2 हो गया। तो इसको जब आप जोड़ दिए हैं तो एक छोड़िएगा, इसको भी जोड़ेंगे। तो जोड़िए 6 और 7 13 8 21। तो आप बताइए 2 a 2 b या 2 c है तब 21 है, 2 है तो 21 है। अकेले अकेले हो जाएगा तब कितना होगा? तो अकेले अकेले होगा तो आधे ना होगा। आधा आदमी भाग जाएगा तो आधे खाएगा। देखिए अब ऐसे ना समझ में आया तो ऐसे समझिए, 2 है तो 21 खाया। कितना खाया? 21 मिठाई। अकेले अकेले हो जाएगा तो 21 के आधा मिठाई खाएगा। मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 10.5। आप बताइए a b और c का रेशियो 10.5 आया। अब निकालना है a का, b का, c का अलग अलग रेशियो, तो अलग अलग निकालिए। अब बताइए a b और c में से b और c को घटा देंगे तो खाली a न बचेगा। a b c में से b या c खत्म तो क्या बचेगा? a। तो चलिए देखिए a b c में b और c, b c का वैल्यू 7 घटाएंगे तो 10.5 माइनस 7 तो 3.5 हो जाएगा। b और c खत्म तो a न बचेगा, तो a हो गया 3.5। b का रेशियो निकालना है तो a b c में से a और c घटा देंगे तो b निकल जाएगा। तो चलिए a और c यहाँ पे है, c और a चाहे a और c कहिए एक है। तो 8 घटाएंगे, a और c बराबर 8 है, तो यहाँ पे 2.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.5। बात समझ में आया? कोई डाउट नहीं?
ए और सी घटा दिए, 10.5 में से 8 घटाए, ए बी सी में से ए और सी घटा दिए, या सी और ए कहिए, एक के बाद 2.5 हो गया, कोई डाउट नहीं। अब आप चलिए यहाँ पे गौर करिएगा। अब देखिए ए बी सी में से ए और बी घटा देंगे तो सी निकलेगा। ए बी सी में से ए और बी न रहेगा तो कौन रहेगा, सी न रहेगा। तो चलिए ए बी घटाइए, ए बी 6, ए बी सी 10.5, उनमें से ए और बी 6 घटा दिए तो 4.5 बच रहा है। क्या बचा, 4.5। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे आंसर, पॉइंट 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 खत्म, 5 सते 35, 50 25 और 5 9 45, 7:5:9 हो गया ए बी और सी का रेशियो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।